हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी मित्रों का इकोनॉमिक्स क्लासेज 024 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत करते हैं। आज अभी हम लोग बात करते हैं अपन के अगले टॉपिक की। ये टॉपिक कक्षा 9 से 10, 11, 12 और BA और कई कंपटीशन एग्जाम जैसे रेट, सेकंड ग्रेड्स और फर्स्ट ग्रेड्स इसको व्याख्याता के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, ताकि आप लोगों को कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं की संपूर्ण अर्थशास्त्र के अध्याय आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आज अपन लोग अपन बात करेंगे अपन टॉपिक वर्गीकरण। आज का टॉपिक होगा उनका मांग की लॉस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लॉस से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की लॉस कहलाती है। मांग की लॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। कहने का अभिप्राय हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिक्रिया होना। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते ही उस वस्तु की मांग में होने वाली परिवर्तन, अर्थात जो कीमत में परिवर्तन होने से जो प्रतिक्रिया होती है उपभोक्ता की, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा ही परिवर्तन होने से लोग सार्वत्रिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अर्थात उसकी मांग शायद घटा देते हैं या फिर उस वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। और उसको जो मापने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग मांग की लॉस कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था मांग का अर्थ क्या है, मांग का अर्थ, उसके बाद पढ़ा था मांग का नियम, और अब हम लोग बात कर रहे हैं मांग की लॉस। तो मांग का अर्थ तो ये था, किसी वस्तु को एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय, निश्चित कीमत, निश्चित स्थान पर खरीदने के लिए तत्पर और तैयार होने से मांग किया जाता है। मांग का नियम क्या होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मांग का नियम। अर्थात मांग का नियम एक गुणात्मक अवधारणा है। अर्थात इसके अंदर मांग का नियम ये नहीं बताता है कि कितनी कीमत में परिवर्तन होने पर लोगों द्वारा कितना मांग में परिवर्तन किया, ये अपन को मांग का नियम नहीं बताता।
मांग का नियम भी बताएगा कि यदि प्राइस के अंदर परिवर्तन हुआ है तो डिमांड के अंदर भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, किंतु कितना अनुपात में होगा इसका वर्णन अर्थात इस को अपन को मांग का नियम नहीं बताता। किंतु जो मांग की लोच है, मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है। मांग की लोच बताएगा कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसकी जो व्याख्या करता है उसी को हम लोग मांग की लोच कहा जाता है। और इसे अपन लोग दर्शाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र, मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र। और यदि इसका शाब्दिक अर्थ पूछे, मांग की लोच का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना, उपभोक्ता की प्रतिक्रिया। क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते ही लोग उसको कितना कम खरीदते हैं या फिर कितना अधिक खरीदते हैं, इस प्रतिक्रिया को ही मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला अर्थात इसको जो ज्ञात करने का सूत्र है वो है वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये मांग की लोच को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अर्थात इसका जो मांग की लोच को ज्ञात करने का फॉर्मूला है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। उदाहरण से समझिए, ये वस्तु की प्राइस है, यहाँ पर वस्तु की डिमांड है। वस्तु की प्राइस प्रारंभ के अंदर 2 रुपये थी। उस वक्त लोगों द्वारा उस वस्तु की मांग कर रहे थे 10 इकाई। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़कर के 4 रुपये हो गई, लोगों के द्वारा वस्तु की मांग घटा करके 8 इकाई कर दी। अब यदि अपने से पूछा जाए कि मांग की लोच क्या होगी, तो अब इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र अवलोकन में पढ़ा था, चेंज इन डिमांड, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो प्राइस में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, प्रतिशत निकालने के लिए लोग प्रयोग में लाते हैं यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ बटा अब दिए हुए अंकों को प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो ये हैं कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत गुणा 100, 2 से 2 कैंसिल हो गए बराबर 100%। प्राइस में परिवर्तन होता है 100%।
अब डिमांड में कितना परिवर्तन होता है? डिमांड के लिए डिमांड में परिवर्तन 2 इकाई का, और प्रारंभिक डिमांड 10 इकाई गुणा 100, 10 से 100 कैंसर, 0 से 0 गए, इसी दशा 20%, अर्थात प्राइस के अंदर हुआ 100% परिवर्तन और डिमांड के अंदर परिवर्तन होता है 20%। अब इसको फॉर्मूला के अंदर लिख देते हैं। डिमांड में प्रतिशत 20% और प्राइस के अंदर प्रतिशत परिवर्तन 100%। अब ये 0 से ये 0 गया और बराबर 0.2, अर्थात प्राइस मांग की लोस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0.2% मानी चाहिए। ये मांग की लोस्ट को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। मांग की लोस्ट को ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है। मांग की लोस्ट को ज्ञात करने का, वो है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। इस फॉर्मूले के आधार पर भी आप लोग मांग की लोस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा Q का अभिप्राय होता है, ध्यान रखना, डेल्टा Q का अभिप्राय होता है Q2 माइनस Q1 और डेल्टा बराबर होता है डेल्टा Q और डेल्टा P का मतलब होता है P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा P। ये है परिवर्तन की बात, अर्थात नवीन मात्रा, और ये है प्रारंभिक मात्रा। ये है किसी वस्तु की नवीन कीमत, ये है वस्तु की प्रारंभिक कीमत। उनको इसमें से घटा करके डेल्टा Q और डेल्टा P को ज्ञात कर सकते हैं। इसी सूत्र के आधार पर भी हम लोग मांग की लोस्ट ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा Q की आवश्यकता है, तो डेल्टा Q का अभिप्राय हुआ Q2 का अभिप्राय हुआ 10 माइनस 8 बराबर 2। डेल्टा Q का मान आपके पास आया 2 बटा डेल्टा P का अभिप्राय होगा 4 माइनस 2 बराबर 2, अर्थात डेल्टा P हो जाएगी अपन के पास में 2 गुना डेल्टा होने के बाद P का मान है, प्रारंभिक मान था 2 बटा Q का प्रारंभिक मान था उनके पास 10। अब इसको अपन लोग सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, आगे बचा अपने पास में 2 बटा में 10, अर्थात इसका इसके अंदर भाग दिया तो भाग जाएगा अपन का 0.2। मांग की लोस्ट होगी ई बराबर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी अपन की 0.2। मांग की लोस्ट को ज्ञात करने का ही और दूसरा फॉर्मूला था। इसके माध्यम से भी आप लोग मांग की लोस्ट ज्ञात कर सकते हैं। ये थी मांग की लोस्ट का सूत्र, मांग की लोस्ट की परिभाषा, मांग की लोस्ट को ज्ञात करने का तरीका। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे मांग की लोस्ट की प्रमुख श्रेणियां। मांग की लोस्ट की प्रमुख श्रेणियां। मांग की लोस्ट की श्रेणियां। तो ध्यान रखना, मांग के लोस्ट की कुल 5 श्रेणियां हैं। कुल कितनी श्रेणियां आपसे पूछे तो ध्यान रखना 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं?
पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मान की लोच, मान की लोच ई बराबर पूर्णतया लोच अर्थात ये है पहली मान की लोच की श्रेणी। इसकी परिभाषा को देखेंगे हम लोग। दूसरी मान की लोच की श्रेणी है लोचदार मान की लोच, लोचदार मान की लोच, लोचदार मान की लोच या इसे कहते हैं इकाई से अधिक, इकाई से अधिक मान की लोच। इसको लिखेंगे इलास्टिसिटी, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तीसरी मान की लोच है इकाई के बराबर, तीसरी है इकाई के बराबर मान की लोच। इसे लिखेंगे इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल 1 अर्थात 1 के बराबर। चौथी मान की लोच है बेलोचदार, चौथी है बेलोचदार, बेलोचदार मान की, बेलोचदार मान की लोच, बेलोचदार मान की लोच या इसको दूसरा नाम कह सकते हैं इकाई से कम, इकाई से कम मान की लोच अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। पांचवी प्रकार की जो मान की लोच है, श्रेणी है, वो है पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार मान की लोच, पूर्णतया बेलोचदार मान की लोच अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 0। ये है मान की लोच की 5 श्रेणियां, अर्थात मान की लोच लोग ज्ञात कर रहे हैं वो क्या किसके बराबर है, इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, अनंत है, शून्य है। तो इस प्रकार से मान की लोच को ज्ञात करने के लिए इसकी मुख्य रूप से श्रेणियों को 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मान की लोच, बेलोचदार और इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या फिर अगली है बेलोचदार मान की लोच या इकाई से कम मान की लोच, पूर्णतया बेलोचदार अर्थात 0 के बराबर मान की लोच। अब इसकी अलग अलग लोग परिभाषाओं के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है पूर्णतया मान की लोच, बेलोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर, इसकी क्या क्या डायग्राम्स बनते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग पूर्णतया लोचदार। तो इसका अर्थ आप ध्यान रखना, वस्तु की मैं वैसे बोल देता हूं, वस्तु की कीमत में
वस्तु की कीमत में, प्राइस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने पर भी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थ ध्यान रखना, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी, तो भी मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, उसे पूर्णतया लोचदार मांग की लोच अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत कहा जाता है। ये है आपका अनंत। इसका डायग्राम देख लीजिए, मैं बनाता हूं यहाँ पर। ये वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष है, ये ओ, ये वाई, ये एक्स। यहाँ पर रखा गया है डिमांड को, यहाँ पर रखी गई है प्राइस को। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, डिमांड 1, 2, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इस प्रकार से इकाई हो सकती है। किंतु वस्तु की कीमत 4 रुपये है। उस वक्त भी उसकी मांग 1 इकाई है। आगे फिर 2 इकाई हो जाती है, 3 इकाई हो जाती है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, या आप और भी आप लिख सकते हैं डी। वस्तु की कीमत अर्थात प्राइस अभी भी स्थिर है, 4 रुपये ही है, किंतु उसकी मांग में परिवर्तन होता ही जा रहा है। इस प्रकार की मांग की लोच को कहा जाता है इलास्टिसिटी। डिमांड जो है वो होती है अनंत होती है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार की मांग की लोच को अनंत मांग की लोच कहा जाता है। एक बार परिभाषा और बता देता हूँ। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग में परिवर्तन हो जाता है, उसे पूर्णतया लोचदार मांग की लोच कहा जाता है। इसका डायग्राम बनता है उनका ये। अगली दूसरी लोच पढ़ी थी आप लोगों ने, दूसरी लोच है, दूसरी जो लोच है वो है लोचदार मांग, लोचदार मांग की लोच, लोचदार मांग की लोच, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक मांग की लोच। इसकी परिभाषा ये होगी, वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाना। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जब वस्तु की कीमत में जब वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, होने
आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो, उसे होने वाला परिवर्तन अधिक हो, उसे AD greater than 1 अर्थात इकाई से अधिक मांग की लोह कहा जाता है। सभी की परिभाषा इस प्रकार से है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो, उसे इकाई से अधिक मांग की लोह कहा जाता है। उदाहरण से समझिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में एक इकाई परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी मांग में 2 या 3 इकाई परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन को इकाई से अधिक मांग में परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए इसका जो रेखा चित्र सारणी से देख लीजिए, आप लोग से इनको सारणी से देख लीजिए। लोचदार मान अर्थात ED greater than 1। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये थी, उस वक्त उस वस्तु की मांग 10 इकाई थी। जैसे ही वस्तु की कीमत घट के 1 रुपये हो गई, तो उस वस्तु की मांग बढ़ करके 20 इकाई हो गई। तो यहाँ पर देखिए वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। प्रतिशत परिवर्तन निकाल दीजिए, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। डेल्टा Q में कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा Q में परिवर्तन हुआ है यहाँ पर परिवर्तन होता है डेल्टा Q के अंदर। डेल्टा Q यहाँ आ जाएगा 10 बटा डेल्टा P आ जाएगा 1 गुणा P हो जाएगी अपन की 2 और Q हो जाएगा अपन यहाँ पर 10। इसका भाग इसके अंदर ये कट गए। अब आगे रहेगा अपन का 2 अर्थात इकाई से अधिक है। यहाँ पर देखिए कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर 50% परिवर्तन होता है, 100% परिवर्तन। तो यहाँ पर परिवर्तन होता है 50%। वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है? 50%। किंतु डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है? 100% परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग लोचदार मान की लोच कहते हैं। इसको देखो रेखा से भी दर्शा सकते हैं हम लोग। ये अपन का y अक्ष है, ये x अक्ष है। यहाँ पर y रखी जाएगी, यहाँ पर x रखा जाएगा, यहाँ पर डिमांड रखा जाएगा, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर रहेगी प्राइस। अब यहाँ पर 2
4 6 8 1 2 3 4 जो भी संख्या ले सकते हैं। हम लोग ये लेते हैं प्रारंभिक वस्तु की कीमत 1 2 3 4। यहाँ पर 10 20 30 40 अर्थात इसका जो डायग्राम होगा वस्तु की कीमत में प्रारंभिक वस्तु की कीमत मान लीजिए ये थी, और अब वस्तु की कीमत जैसे ही घटती है, घटते यहाँ तक आती है तो उसकी मांग अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है, वस्तु की मांग अधिक बढ़ जाती है। इसका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का, ये डायग्राम होगा। ये है प्राइस के अंदर सेंस कम है, सेंस इन प्राइस। ये है सेंस इन डिमांड, ये परिवर्तन अधिक है। ये हो गया उनकी ED ग्रेटर देन 1। वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होना उसे लोचदार मांग की लोच कहा जाता है। तीसरी प्रकार की मांग की लोच इकाई के बराबर। तीसरी जो पद्धति दी हम लोगों ने वो है इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई की तीसरी प्रकार की इकाई की बराबर मांग की लोच, बराबर मांग की लोच अर्थात ED बराबर 1। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होना। जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होना उसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है। वस्तु की कीमत मान लीजिए यहाँ पर थी 2 रुपये। उस वक्त वस्तु की जो डिमांड थी वो 10 इकाई थी। वस्तु की कीमत में जैसे ही परिवर्तन होकर के 3 हो गया तो वस्तु की मांग बढ़ करके 5 इकाई हो गया। अब वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में दोनों में ही समान परिवर्तन आया है, अर्थात 50-50% परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर भी 50% परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर भी 50% कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हुआ है, उसी को इकाई की बराबर मांग की लोच कहा जाता है। प्रतिशत आपको निकालना आता होगा। यहाँ पर प्रतिशत निकालने का चेंज इन प्राइस प्रारंभिक, चेंज इन डिमांड प्रारंभिक, तो इसको आप लोग जब निकालोगे तब आपको इसको ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है। इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ये है अपन का एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। यहाँ पर O रखा गया है, यहाँ पर एक्स रखा गया है, यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर आपकी प्राइस है। ये कह रहे हैं वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में समान रूप से परिवर्तन होता है। इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1। जिस अनुपात में प्राइस में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात के अंदर क्वांटिटी के अंदर ही परिवर्तन आया है। इसको आयताकार अति प्रबल्य, इसको आयताकार
अति परवलय के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा मान की दोष की श्रेणी की कौन सी श्रेणी का डायग्राम आयताकार अति परवलय, इसको आयताकार अति परवलय, इससे बनने वाले आयताकार अति आयताकार अति परवलय के नाम से भी जाना जाता है। इनको इकाई के बराबर मान की दोष के डायग्राम को। अगली जो श्रेणी थी 4 नंबर की, वो थी अपन की 4 नंबर की जो श्रेणी थी वो थी अपन की इकाई से कम मान की लोश अर्थात बेलोसदार मान की लोश अर्थात ED लेस देन 1, इकाई से कम मान की लोश। यहाँ पर होगा किसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कीमत में सर्वाधिक परिवर्तन और मांग की मात्रा में कम परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन उस मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में कम होता हो, उसे इकाई से कम या बेलोसदार मान की दोष कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अपन लोग समझते हैं, यहाँ पर है प्राइस और यहाँ है डिमांड। प्रारंभ के अंदर वस्तु की कीमत थी 2 रुपये और फिर ये बढ़कर के हो गई 3 रुपये। जब इसकी मांग 2 रुपये थी तब उसकी डिमांड 10 इकाई थी। वस्तु की कीमत बढ़कर के 3 रुपये हो गई तब उसकी डिमांड बढ़ करके 8 इकाई हो गई। अब देखो वस्तु की कीमत में 50% परिवर्तन हुआ है, किंतु वस्तु की डिमांड में मात्र 20% ही परिवर्तन हुआ। वस्तु की कीमत में सर्वाधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग मात्रा में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, उसे बेलोसदार मान की दोष अर्थात इकाई से कम मान की दोष कहा जाता है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम होगा आपका ये है आपका ओ, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, यहाँ पर ली गई है डिमांड और यहाँ पर ली गई है प्राइस। जब व्यक्ति कह रहा है कि ये प्रारंभिक है, वस्तु की प्राइस 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये अर्थात प्राइस के अंदर सर्वाधिक परिवर्तन, किंतु डिमांड के अंदर मात्र कम प्रतिशत परिवर्तन ही हुआ है। इसका जो डायग्राम बनेगा इसकी ढलान तीव्र होगी, ये ED लेस देन 1 हो जाएगा। अगला है अपन की लोश पूर्णतया लोशदार। 5वीं और अंतिम जो लोश की श्रेणी है वो है अपन की पूर्णतया बेलोसदार। पूर्णतया बेलोसदार अर्थात ED बराबर 0।
ये कह रहा है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण तौर पर यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है। वस्तु की कीमत पहले 2 रुपये थी, फिर 3 रुपये हो गई, किंतु उस वक्त भी इसकी मांग 5 इकाई थी, अभी भी उसकी मांग 5 इकाई। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए किंतु मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर ये y अक्ष है, ये O है, ये x अक्ष है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है। अब यहाँ पर मांग इस प्रकार का डायग्राम होगा। प्राइस चेंज होता ही जा रहा है। प्राइस यहाँ से 1 से 0 से 2 से, डिमांड इसकी स्थिर है। इसे कहा जाता है E बराबर 0। ये जैसे कि अनिवार्य वस्तुएं हैं, ये जैसे कि दवाई है, उसके अंदर कितना भी परिवर्तन हो जाए उसकी जो मांग लोग रखते हैं वो स्थिर ही रखते हैं, किसी प्रकार का अधिक परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कैंसर की दवाई है, उसकी कीमत यदि 1000 रुपये से 2000 रुपये हो जाए तो भी लोग उतनी ही दवाई खाएंगे जो उसकी जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। और यदि कीमत घट करके 500 रुपये की 250 रुपये हो जाए तो भी लोग उसकी मांग इतनी ही करेगी, अर्थात उसकी अधिक मांग नहीं करेगी। ये थी मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र और मांग की लोच की प्रमुख श्रेणियां। जय हिंद, जय भारत। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट के रूप में प्रतिक्रिया देना और आगे हम लोग मांग की लोच को ज्ञात करने या फिर इसको मापने की जो विधियां हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।